2024 में राहुल गांधी जी 2024 की संभावना हो ना हो, पर 2029 में पूरी संभावना, पूरी बहुमत के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है और आज के टाइम देखो क्या हो रहा है सत्ता में, इसके लिए राहुल गांधी एक विपक्ष के तौर पे बहुत मजबूत नेता है और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आए और जल्दी से जल्दी कांग्रेस सरकार इस देश में आए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए कंट्री की वो कहते हैं बेनिफिट के लिए मोदी को आना चाहिए। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो बेड़ा गर्क होना था वो हो चुका, अब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए। मैम मोदी ही आने चाहिए क्योंकि मोदी ने जो करा है वो और किसी नेता ने आज तक नहीं करा है, तो वी वांट मोदी अगेन। क्या ऐसा मोदी जी ने किया? मोदी जी ने जो किया है वो आज तक किसी भी नेता ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोदी जी ने मंदिर बनवाया अयोध्या का, जिसकी लड़ाई 1992 से चल रही थी और वो आज सपना हमारा सबका साकार हुआ है। सबसे बड़ी बात वो एक ऐसा चेहरा है जिसे जो कंट्री को जब रिप्रेजेंट करता है तो हम सबको बहुत फक्र होता है कि ये हमारे पीएम है। देश की सबसे बड़ा समस्या है महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ा समस्या है। राम मंदिर तो बनता रहेगा, राम आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हमेशा राम है। कह रहे थे मंदिर तो बनता रहेगा, क्यों बनता रहेगा? पहले बनेगा जब कोई काम होगा। और क्या नाम है आपका? आदित्य राणा। आदित्य जी कितने खुश हैं राम मंदिर बनने? मैं तो ठिकाना ही नहीं है। ठिकाना ही नहीं खुशी का? नहीं। क्या करने वाले 22 तारीख को? चलेंगे वहीं, अच्छा दिवाली बनेगी, घर पे लड़ी लगेगी, दिए जलेंगे, पटाखे जलेंगे। अच्छा, क्रेडिट किसको देते हैं राम मंदिर बनने का? मोदी और योगी। विपक्ष कहते हैं राम तो सबके हैं, अकेले बीजेपी के थोड़ी है। तो फिर जब इनका विपक्ष ये कह रहे हैं तो भाई जब बाबरी मस्जिद बन गया, बाबरी मस्जिद तोड़ नहीं रहे थे, वहाँ पे गोलियां चलवा दी, तब कहाँ तो राम सबके? तब तो राम सबके नहीं थे ना। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें न्योता मिलता है नहीं मिलता है, हम लोग तो राम मंदिर जरूर जाएंगे। अब आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि इलेक्शन जो है ना, इसलिए वो आ रहे हैं। मेन उनका मुद्दा है इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं, वरना नहीं आने वाले थे। मोदी देन क्या नहीं रहे आप ये बताइए। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें गरीब रहेगा कौन आगे चल के? तो राहुल गांधी जी क्यों कह रहे थे कि देश में भयंकर बेरोजगारी चल रही है? तो वही है। अच्छा, उनके पास तो उनका धंधा बंद हो गया है, इतना घोटाला करने वाली दुकानें बंद हैं, करेंगे क्या आगे? तो वही इसीलिए खुद बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार मांगने के लिए दौड़ रहे हैं वो। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, देश को डुबो दिया है। मैम इसका आंसर मैं एक शब्द में दूंगी, जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल लगते हैं ना, पत्थर सबसे ज्यादा उसी पे पड़ते हैं, तो मोदी जी वो पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इस बार मोदी जी से देश को बचाना है, इसलिए हमें 24 में पहले मोदी जी को हटाना है। मैम जो काम करता है लोगों की नजरों में वही खलता है, इसलिए वो काम करते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की एक आड़ बनी हुई है। लेकिन भेड़िए चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं, शेर को कभी पताड़ नहीं सकते। आप कितने खुश हैं? खुश तो सारे लोग हैं। पहले तो है देश की सबसे बड़ा समस्या है महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ा समस्या है। राम मंदिर तो बनता रहेगा, राम आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हमेशा राम है। मंदिर बनता रहेगा लेकिन महंगाई बेरोजगारी समस्या है। हाँ, लोगों की आम आदमी का जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो आम मुद्दा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, ये सब चीजें जो है आम मुद्दा। ये कह रहे हैं मंदिर तो बनता रहेगा लेकिन महंगाई की बातों, बेरोजगारी की बातों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? मंदिर बनना चाहिए, पहले मंदिर ही बनेगा फिर अगला कुछ काम होगा। कह रहे थे मंदिर तो बनता रहेगा, क्यों बनता रहेगा? पहले बनेगा जब कोई काम होगा। और क्या नाम है आपका? आदित्य राणा। आदित्य जी कितने खुश हैं राम मंदिर बनने मैं तो ठिकाना ही नहीं है। ठिकाना ही नहीं खुशी का? नहीं। क्या करने वाले 22 तारीख को? चलेंगे वहीं, अच्छा, दिवाली बनेगी, घर पे लड़ी लगेगी, दिए जलेंगे, पटाखे जलेंगे। कुछ लोग देश में ना खुश है राम मंदिर बन रहे हैं। वो पागल हो गए, समझ नहीं है, बाल लगे हैं अभी। अच्छा, वो पागल हो गए हैं, बाल लगे हैं, वो बुद्धि नहीं है। अच्छा, क्रेडिट किसको देते हैं राम मंदिर बनने का? मोदी और योगी। मोदी जी ने थोड़ी ना राम मंदिर लोग सपोर्ट पूरा है, सपोर्ट तो उन्होंने कहा है। विपक्ष तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए मंदिर बना है। ये योगदान तो सबसे अच्छा मोदी का ही है ना। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो नहीं मानता है। उनसे क्या, उनके मानने और ना मानने से क्या होता है? मोदी मोदी जी। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा है तो विवादित टिप्पणियां राम मंदिर पर हो रही है। सैम पित्रोदा जी कह रहे थे कि ये देश किस रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। वो परेशान हो रहे थे राम मंदिर बन रहा है तो। परेशान उन्हें होने दो ना फिर। तो परेशान तो सब लोग हैं, सबकी परेशानी का ठेका थोड़ी ले लेंगे हम। अच्छा, हम राम मंदिर बनेगा तो बनेगा।
सब बात बन है। तो गया है मंदिर। विपक्ष कहते हैं राम तो सबके हैं, अकेले बीजेपी के थोड़ी है। तो फिर जब इनका विपक्ष ये कह रहे हैं तो भाई जब बाबरी मस्जिद बन गया, बाबरी मस्जिद तोड़ नहीं रहे थे, वहाँ पे गोलियां चलवा दी, तब कहाँ तो राम सबके? तब तो राम सबके नहीं थे ना। कितनी पर बेंच बैठी थी कोर्ट की, तब जाके अभी फैसला आया है। वो तो बोलेंगे ही, इतनी मुश्किल से तो आया है, अभी बन रहा है तो दिक्कत हो गई। एक बयान आया था कि राम मुलायम काशी राम, और हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अब क्या दे रहे हैं वो? अब क्या दे रहे हैं? अब एक ही नारा आएगा, केवल होगा केवल जय श्री राम। हर जगह होगा केवल जय श्री राम। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमें न्योता मिलता है नहीं मिलता है, हम लोग तो राम मंदिर जरूर जाएंगे। अब आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि इलेक्शन जो है ना, इसलिए वो आ रहे हैं। मेन उनका मुद्दा है इलेक्शन। इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं, वरना नहीं आने वाले थे। इलेक्शन 24 में आ रहा है, इसीलिए राम मंदिर बनाया गया है क्या? ये नहीं, ये कहे इसलिए बनाया गया भाई, राम मंदिर की तैयारी बहुत पहले चल रही है। राम मंदिर का फैसला तो 5-6 साल पहले आ नहीं गया था, 4 साल पहले फैसला आ चुका है, वो तो मंदिर पहले से बन रही है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लग रहे हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रही है, 2024 को साधने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं, ये सब गलत आरोप है बस। और इसमें आरोप कहाँ बीजेपी पे लग रही है भाई? ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका विरोधियों का काम है आरोप लगाना, वो लगाएंगे अपना काम। यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में बहुत बदलाव है। यूपी में बहुत बदलाव हो गया। सर, एक बार बार प्रश्न उठता है कि राम मंदिर बन तो रहा है, लेकिन राम मंदिर बनने से होगा क्या? कितने लोगों को इससे रोजगार मिलेगा? रोजगार से बढ़ के हमारी श्रद्धा होती है। जो श्रद्धा होती है उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। और श्रद्धा और देश दोनों डिपेंड करते हैं, उसके बाद में आता है रोजगार। अभी आप कह रहे हैं कि रोजगार से ऊपर श्रद्धा है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मंदिर तो बनता रहेगा, महंगाई और बेरोजगारी की बात कीजिए। महंगाई और बेरोजगारी जो है वो डिपेंड करती है आदमी के ऊपर। अगर जो करना चाहेगा उसके लिए सब कुछ है। जो नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ नहीं है। करने वाले जिनके पास कुछ नहीं है वो रिक्शा चला के अपना काम कर रहे हैं, बेरोजगार थोड़ी ना है वो। रेडी लगा रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी, तो मोदी दे क्या नहीं रहे, आप ये बताइए। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें गरीब रहेगा कौन आगे चल के? सर, क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। दीपक जी, अगर बेरोजगारी नहीं है तो राहुल गांधी जी क्यों कह रहे थे कि देश में भयंकर बेरोजगारी चल रही है? तो वही है। अच्छा। उनके पास तो उनका धंधा बंद हो गया, इतना घोटाला करने के बाद दुकानें बंद हैं, करेंगे क्या आगे? तो वही इसीलिए खुद बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं क्या कि उन्होंने किया, अभी क्या किया लास्ट टाइम? क्या किया? पद यात्रा की काहे के लिए की? अरे हमारी दुकानें खुल जाए, लेकिन ना खुली अभी तक, और ना खुलेगी आगे। तो 2024 में खोलेंगे मोहब्बत की दुकानें। मोहब्बत की दुकानें बंद हो गई हैं उनकी। अब इंडिया ला रहे हैं ना, वो समझ रहे कुछ नहीं मिला तो इंडिया लाएंगे। अब मोदी जी बना रहे हैं क्या? क्या बना रहे हैं? भारत, क्या अखंड भारत वही रहेगा। इंडिया हो गया बंद। अब तो भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं राहुल गांधी जी। अरे उनके करने से क्या होता है? उनकी फसल बर्बाद हो गई है, वो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ जी, वो पहले अपना न्याय करे, उसके बाद में फिर भारत के लिए करेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि आप राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते? आप ये बताइए तो पप्पू क्यों कहा जाता है उन्हें? पसंद करते हैं। उन्होंने अपना नाम ही साबित कर दिया है। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है। और आज के टाइम देखो क्या हो रहा है सत्ता में, इसके लिए राहुल गांधी एक विपक्ष के तौर पे बहुत मजबूत नेता है। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आए और जल्दी से जल्दी कांग्रेस सरकार इस देश में आए। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या नाम मेरा हर्षवर्धन है। है? अच्छा। हाँ। राहुल गांधी जी आने चाहिए। लगता है 2024 में राहुल गांधी जी आने? 2024 की संभावना हो ना हो, पर 2029 में पूरी संभावना, पूरी बहुमत के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगी। 2024 में विश्वास है पूरा। आप देखो हर जगह विश्वास की बात नहीं, क्योंकि अब आपने तो खुद ही बोल दिया कि 24 में आए ना आए, आपको खुद ही डाउट है। डाउट नहीं है, पर आ सकती है, पर कुछ ऐसी सीटें हैं क्योंकि ये ऐसे कार्ड खेलेंगे। लेकिन पीएम के लिए तो उनका नाम ही नहीं है। अब देखो पीएम के लिए जरूरी नहीं है, बस मैन हमारे क्या कांग्रेस सत्ता, सिर्फ कांग्रेस कभी ये नहीं चाहती कि राहुल गांधी पीएम बने, वो बात की बात है। सिर्फ पर कांग्रेस पहली बात है कि कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में आएगी, पीएम बने वो बात की बात है। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में आएगी, फिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह है कि आप राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं? वजह बहुत है, ये वजह थोड़ी राहुल गांधी को वजह बहुत है, कोई वजह बताने इसकी कोई वजह वजह बता दीजिए। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। कंट्री की वो कहते हैं बेनिफिट के लिए मोदी को आना चाहिए।
चाहिए. He is the right man to serve the country. राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं. बिल्कुल नहीं आना चाहिए. जो बेड़ा गर्क होना था वो हो चुका. अब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए. अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं. आप मुझे एक बात उनकी काबिलियत बता दीजिए. कहाँ उन्होंने पढ़े लिखे युवा नेता है वो. पढ़े लिखे नहीं है. आप मिस्टेक कर रही है. आप उनका बायोडाटा. मैं नहीं बोलती, वो खुद बोलते हैं. उनको बोलने दीजिए. उनका बायोडाटा निकालिए. वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं. मैम मोदी ही आने चाहिए क्योंकि मोदी ने जो करा है वो और किसी नेता ने आज तक नहीं करा है. तो वी वांट मोदी अगेन. क्या नाम है मैम? स्वर्णिका, एडवोकेट स्वर्णिका अग्रवाल. और मैं यही चाहती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ कि मोदी जी ही इस बार हमारी सरकार में आए. क्या ऐसा मोदी जी ने किया? मोदी जी ने जो किया है वो आज तक किसी भी नेता ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई. मोदी जी ने मंदिर बनवाया अयोध्या का, जिसकी लड़ाई 1992 से चल रही थी, और वो आज सबका साकार हुआ है. सबसे बड़ा काम उनका यही है. जो कोविड में उन्होंने योगदान दिया है, सबसे बड़ा योगदान उनका वही है कि जो कोविड में सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसा चेहरा है जिसे जो कंट्री को जब रिप्रेजेंट करता है तो हम सबको बहुत फक्र होता है कि ये हमारे पीएम है. लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, देश को डुबो दिया है. मैम इसका आंसर मैं एक शब्द में दूंगी. जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल लगते हैं ना, पत्थर सबसे ज्यादा उसी पे पड़ते हैं. तो मोदी जी वो पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं. और विपक्ष क्या है? विपक्ष वही पत्थर है मैम. जो फल पे लगे पेड़ पे पड़ते हैं. लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इस बार मोदी जी से देश को बचाना है, इसलिए हमें 24 में पहले मोदी जी को हटाना है. मैम जो काम करता है लोगों की नजरों में वही खलता है. इसलिए वो काम करते हैं, इसलिए उन्हें हटाने की एक आड़ बनी हुई है. लेकिन भेड़िए चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाए, शेर को कभी पताड़ नहीं सकते.